योगा क्लास। बच्चों, आज की योगा क्लास में हम जानेंगे वक आसन, अर्थात जो लोग एग्रेसिव होते हैं, जो लोग हाइपो होते हैं, उनके हाइपो को, उनके एग्रेशन को संयोजित तरीके से कंट्रोल करने का तरीका है वक आसन। लेकिन वक आसन से पूर्व हम जानेंगे आज सूर्य नमस्कार, वो भी चक्रों के माध्यम से। कौन कौन से सूर्य नमस्कार की किस क्रिया पर हमें कौन से अंग पर ध्यान देना है, अर्थात कौन से चक्र पर हमें ध्यान देना है। बच्चों, प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, ये है ईश्वर स्तुति प्रार्थना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन मस्तिष्क को एक जगह संयोजित तरीके से केंद्रित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य नमस्कार हम आपको सिखा चुके हैं, लेकिन आज सूर्य नमस्कार को अभ्यास के रूप में करेंगे, वो भी चक्रों के साथ में जोड़कर। सबसे पहले आता है हमारा प्राणायाम आसन। प्राणायाम आसन में दोनों हाथों को आपस में मिलाकर अपने हृदय के पास तक लेके आना है। ये हो गया पोज। अब बच्चों, हमें इसमें कौन से अंग पर हमारे को ध्यान देना है जिसका हमारे चक्र से संबंध है। इसमें हम ध्यान देंगे अपने हृदय पर, अर्थात अपने अनाहत चक्र पर। आंखें बंद रखेंगे और आंखें बंद रखने के साथ साथ अपने अनाहत चक्र पर ध्यान को देंगे और प्रारंभ करते हैं। सूर्य भगवान को याद करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ये हुआ हमारा सबसे पहले प्राणायाम आसन। इसके बाद में आता है हमारा ऊर्ध्वस्त आसन, अर्थात दोनों हाथों को ऊपर उठाना। सांस भरो और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दो कि आपके कौन से अंग पर ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है। जो स्ट्रेच पड़ रहा है वो हमारे गले पर। क्यों बच्चों, गले पर पड़ रहा है ना? हाँ, तो गले पर, जो गले पर हमारा आसन है, उस चक्र का नाम है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और अब सांसों को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब जाएंगे पादहस्त आसन। पादहस्त आसन में अब आप ध्यान दें कि आपके किस अंग पर जोर पड़ रहा है, अर्थात अपनी नाभि पर। नाभि वाला जो चक्र है वो हमारा कहलाता है मणिपुर चक्र। अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अब यहीं से पुनः सांस लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट लेग को जब आप पीछे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पैर है वो बिल्कुल पीछे है। 10 की 10 उंगलियां बिल्कुल 15 की 15 उंगलियां हमारी एक समान होनी चाहिए और ध्यान बिल्कुल सामने ऊपर रहना चाहिए। इसे बोलते हैं अससज्जा आसन। लेफ्ट लेग पीछे जाए तो पार्श्व अससज्जा आसन, यदि राइट पीछे जाए तो ऊर्ध्व अससज्जा आसन, लेकिन मुख्य रूप से इसे बोलते हैं अससज्जा आसन। अब बच्चों ध्यान दो, इसमें कौन से अंग पर आपका ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है, अर्थात हमारी नाभि से नीचे। क्यों बच्चों, नाभि से नीचे पड़ रहा है ना स्ट्रेच? इसका मतलब है ये है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारा दूसरा चक्र है। इस पर अपने आंखों को बंद करके उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे वहां पर स्ट्रेच। अब अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे अर्थात पर्वत आसन। पर्वत आसन में अब आप ध्यान देंगे तो जब से हमारा सबसे पहला जो चक्र है जिसे बोलते हैं मूलाधार चक्र, अर्थात हमारा शौच वाला स्थान, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। अब दोनों पैरों को नीचे रखते हुए आएंगे साष्टांग आसन। साष्टांग आसन अर्थात अपने हिप को ऊपर रखना है
दोनों पैर पीछे लंबे रखने चाहिए और साष्टांग आसन में ध्यान देंगे। अब आपका जो स्ट्रेच है वो है आपका आज्ञा चक्र, अर्थात अपने मस्तिष्क पर। क्यों बच्चों, मस्तिष्क पे पड़ रहा है ना? यस सर। तो मस्तिष्क पर ध्यान देंगे, जहाँ पर बच्चे लड़कियां बिंदी और लड़के टीका लगाते हैं, उस स्थान पे अपनी दोनों बाहों के मध्य में ध्यान देंगे, जिसे हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। अब सांसों को भरते हुए यहीं से ऊपर उठ जाएंगे, आएंगे भुजंग आसन में। भुजंग आसन में जब आप आते हैं तो आप ध्यान दो कि आपके कौन से स्थान पर स्ट्रेच पड़ रहा है। मूल रूप पर नाभि पे भी पड़ता है और नीचे हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र पे भी पड़ता है। तो बच्चों, स्वादिष्ठान चक्र पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है नाभि पे? दोनों। तो यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे, अपने दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखेंगे कि आपके इस भुजंगासन पर स्वादिष्ठान चक्र पर जो स्ट्रेच पड़ रहा है। और अब यहीं से पुनः वापस आ जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान देंगे और पहले लेफ्ट लेग आगे था, अब राइट लेग आगे आएगा अश्व संचालन आसन में, और अपने ध्यान को अपने गले पर देंगे, अर्थात अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोबारा वापस आएंगे, पादहस्त आसन में आ जाएंगे और अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पादहस्त आसन में, ऊर्ध्वस्त आसन में ध्यान देंगे कि आपके गले पर जो स्ट्रेच पड़ रहा है, जिसका आपका नाम है विशुद्धि चक्र। और अब पुनः वापस आ जाएंगे और प्राणायाम आसन में और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र, अपने हृदय पर। बच्चों, ये था आपका सूर्य नमस्कार, जिसमें आज आपने अपने शारीरिक सिस्टम के साथ साथ चक्रों को जोड़ते हुए आपने आज का अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद में अब नेक्स्ट है आपको करना है शल्भ आसन, जो आज का हमारा मुख्य विषय है। सूर्य नमस्कार तो आप कई बार कर चुके हैं, तो अब करेंगे शल्भ आसन। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद में शल्भ आसन। शल्भ आसन आप कर चुके हैं। वक्र आसन, शल्भ आसन आप कर चुके हैं। वक्र आसन आज का जो हमारा मुख्य विषय है, शल्भ आसन नहीं है, हमारा है वक्र आसन। अर्थात वक्र, जैसे बत्तख होती है, बत्तख को बोलते हैं वक्र। तो बत्तख की तरह हमें अपने शरीर की पोस्चर बनानी है। तरीका क्या है? प्रारंभिक स्थिति में आप अभ्यास के तौर पे जब आप करेंगे तो आपका जो तरीका होगा, आप देख सकते हैं कि आपको प्रारंभिक स्थिति में कैसे करना है। नजदीक से आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा हो ना बच्चों में आपको? अब यहाँ से आप अपने अभ्यास करें, दोनों पैरों को ऐसे खड़े जाए और पैरों पर पंजों पर आए इस तरह से, और यहाँ से अपनी बॉडी को अपने हाथों पर पूर्णतः लाने का प्रयास करना है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास करेंगे। साइड से भी देख लेंगे। किसी किसी को बच्चे लंबे समय तक अपने पैरों को उठा के रख सकते हैं। यदि शुरू में अभ्यास ना हो तो प्रारंभिक स्थिति से धीरे धीरे करेंगे, और जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। एक बार साइड से भी देख लेंगे। इसके माध्यम से जो बच्चे अग्रेसिव होते हैं, जो एंग्री बच्चे होते हैं, उनको इससे लाभ मिलता है। साइड से भी देख लेंगे। ये हुआ बच्चों हमारा वक्र आसन। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको वक्र आसन करना है। वक्र आसन करने के बाद में आप कुछ समय के लिए शांत बैठ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आसन, प्राणायाम, व्यायाम कुछ भी करें, उसके बाद में आपको शव आसन में या थोड़ी देर शांत स्वभाव में अवश्य बैठना चाहिए। शांत स्वभाव में बैठने के साथ साथ अब करते हैं शांति पाठ, और उसके बाद में आप लोग आज की कक्षा का समापन होगा। चलो करते हैं शांति पाठ, और शांति पाठ के साथ साथ ही आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो सामान्य स्थिति में भी आ जाएगा।
करेंगे शांति पाठ। ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति योषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद।